दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो अक्सर आपको एक ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता होगा जिसमें हमारे घर में लगे सॉकेट के दोनों साइड फेस आने लगता है। नॉर्मली सॉकेट के लेफ्ट साइड न्यूट्रल व राइट साइड फेज रहता है, लेकिन इस फॉल्ट के वजह से हमारे सॉकेट के दोनों साइड फेज आने लगता है। तो ये फॉल्ट किस वजह से होता है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसको कैसे ठीक करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, क्योंकि मैं इस फॉल्ट को कैसे ठीक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप आसानी से फॉल्ट ठीक कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू ये समझते हैं कि आखिर इस टाइप के फॉल्ट में ऐसा क्या होता है जिससे सॉकेट के दोनों साइड फेज आने लगता है। तो ये हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, जिसमें एक मीटर, एक एमसीबी, एक स्विच बोर्ड और एक बल्ब लगा है, जिसमें फेस और न्यूट्रल वायर मीटर में जुड़कर आगे एमसीबी में जुड़ा है, उसके बाद स्विच बोर्ड में जुड़ा है, फिर दोनों वायर इस स्विच बोर्ड से बल्ब में जुड़ा है। इसी प्रकार आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, जिसमें स्विच बोर्ड व लाइट अधिक हो सकते हैं। बात करें इस फॉल्ट की, तो यह फॉल्ट होता ही क्यों है? तो नॉर्मली जब किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं रहता, तब करंट फेस वायर से होते हुए डिवाइस को रन कराकर न्यूट्रल वायर के जरिए रिटर्न हो जाता है। इसी सर्किट को एक क्लोज सर्किट बोलते हैं। इसी क्लोज सर्किट के वजह से लगातार करंट फ्लो होते रहता है और घर के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क करते हैं। तो अगर किसी भी फॉल्ट के वजह से जब हमारा न्यूट्रल कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर कहीं से न्यूट्रल का कनेक्शन लूज हो जाए, तो करंट फेस वायर से आता तो है, लेकिन न्यूट्रल वायर बीच से कट होने के कारण करंट रिटर्न होकर वापस ग्रिड तक नहीं जा पाता, जिससे सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाती। यह करंट फेस से आता तो है, लेकिन वापस रिटर्न न होने के कारण न्यूट्रल वायर में ही रह जाता है, जिससे हमारा न्यूट्रल जहां जहां कनेक्ट रहता है वहां वहां हमें करंट शो होने लगता है। इसी फॉल्ट के वजह से जो हमारा सॉकेट लगा रहता है उसके दोनों साइड फेज शो होता है। यह फॉल्ट आपको दो तरह से देखने को मिलता है। पहला ये कि जब फॉल्ट होता है तो पूरे घर के लाइट नहीं जलती और घर में जितने भी सॉकेट लगे रहते हैं सभी के दोनों साइड फेस शो होता है। इसको सही करने का तरीका अलग है। ये फॉल्ट हमारा मीटर कनेक्शन व एमसीबी पैनल से ठीक होगा। दूसरा ये कि जब फॉल्ट होता है तो किसी एक स्विच बोर्ड में यह दिक्कत होती है, घर के किसी एक ही सॉकेट के दोनों साइड फेस दिखाई देता है। इस फॉल्ट को हम उसी स्विच बोर्ड से ठीक करते हैं। हमें पैनल के पास कुछ नहीं करना होता है। तो ये था मेन कारण जिससे हमें इस टाइप का फॉल्ट देखने को मिलता है। इस फॉल्ट का पता चलने पर हमें केवल न्यूट्रल ही चेक करना है। जहां जहां हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है उस सभी पॉइंट को हमें अच्छे से चेक करना है, जिससे यह फॉल्ट आसानी से सही हो जाएगा। अब चलिए इसका सही तरीका देखते हैं कि कैसे केवल 3 स्टेप से ही हम इस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। जब भी कहीं भी फॉल्ट ठीक करने जाए तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि पूरे घर के सॉकेट में दोनों साइड फेज आ रहा है, पूरे घर की लाइट नहीं जल रही, या फिर घर के किसी एक ही सॉकेट में ये प्रॉब्लम है। इतना चेक करने के बाद अगर पूरे घर के सॉकेट में यह प्रॉब्लम है तो घर की कोई भी लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल है वह एमसीबी पैनल या फिर ग्रिड से कट है। इसलिए हमारे पूरे घर में न्यूट्रल नहीं आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमें घर के किसी भी स्विच बोर्ड को ओपन नहीं करना है। हमें डायरेक्ट एमसीबी पैनल पास जाना है, जिसको 3 स्टेप में ठीक करेंगे। पहला स्टेप, मीटर के आउटपुट न्यूट्रल वायर जो पैनल में एमसीबी से कनेक्ट है उसको चेक करना कि कहीं न्यूट्रल में करंट तो नहीं आ रहा। अगर न्यूट्रल में करंट शो होगा तो फिर यह प्रॉब्लम ग्रिड से है। इसको ठीक करने के लिए हमें बिजली ऑफिस में कंप्लेन करना है कि हमारे ग्रिड के न्यूट्रल में फॉल्ट है, जिसको ग्रिड वाले आकर ठीक करेंगे। लेकिन अगर ग्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका न्यूट्रल सही है, तो फिर दूसरा स्टेप, हमें पैनल में जहां जहां न्यूट्रल कनेक्ट है उस सभी पॉइंट को अच्छे से चेक करना है और टाइट करना है। हो सकता है न्यूट्रल का कोई वायर लूज हो गया हो जिससे प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद अगर इतने में भी फॉल्ट नहीं मिल रहा तो फिर पैनल से रूम तक जो न्यूट्रल फेज के वायर गया रहता है उसमें से न्यूट्रल वायर को चेक करना है कि कहीं न्यूट्रल वायर बीच से कट तो नहीं हो गया। अगर न्यूट्रल वायर में कहीं भी ज्वाइंट है तो उस ज्वाइंट को खोलकर दोबारा से जोड़ना है। इतना करने के बाद आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे घर की लाइट नहीं जल रही और सॉकेट के दोनों साइड फेज आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम पैनल से ही ठीक होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन की, अगर फॉल्ट केवल एक रूम के स्विच बोर्ड में हो जिसमें किसी एक सॉकेट के दोनों साइड फेज आ रहा हो लेकिन पूरे घर की लाइट सही हो, इस टाइप के फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले उस स्विच बोर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद उसके न्यूट्रल पॉइंट को अच्छे से चेक करना है कि वह अच्छे से टाइट है कि नहीं। इतने में ठीक ना हो तो फिर इस स्विच बोर्ड के बगल में जो स्विच बोर्ड लगा हो जिसमें इस स्विच बोर्ड का न्यूट्रल फेज अटैच हो उसको भी ओपन कर लेना है।
और उसके भी न्यूट्रल पॉइंट को चेक करना है वो अच्छे से टाइट है कि नहीं। फिर भी अगर फॉल्ट बना ही है तो फिर इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जो न्यूट्रल फेज के वायर आए हैं उसमें से न्यूट्रल वायर को चेक करना है कि कहीं न्यूट्रल वायर बीच से कटा तो नहीं, और अगर वायर के बीच में कहीं भी ज्वाइंट हो तो उसको भी खोलकर दोबारा से जोड़ना है। इतना सब करने से आपको आपका फॉल्ट मिल जाएगा जिसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस आपको फॉल्ट ढूंढते वक्त केवल न्यूट्रल वायर में फोकस करना है, न्यूट्रल वायर ही हर जगह चेक करना है। तो ये था जब सॉकेट के दोनों साइड फेस शो हो उस टाइप के फॉल्ट को ठीक करने का सही तरीका। ऐसे ही और इलेक्ट्रिक वीडियो के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिशियन मोलेराम को फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।